बच्चों कैसे हो आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 1.3 का। यूजिंग द ओरिजिन एज वन वर्टेक्स प्लॉट द वर्टिसेस ऑफ। फर्स्ट पार्ट है इसका अ राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये कह रहे हैं ओरिजिन का यूज़ करके आपको एक वर्टेक्स प्लॉट करना है जो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, लेकिन कंडीशन क्या है, आइसोसेलेस होना चाहिए। आइसोसेलेस की कंडीशन क्या होती है, जिसकी दोनों साइडें सेम होती हैं, दो साइड सेम होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्राफ ऑलरेडी हमारे पास आ ही गए हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहे ओरिजिन का यूज़ करके ना, तो ये ओरिजिन है, इसकी आइसोसेलेस ट्रायंगल हमें क्रिएट करना था। तो चाहे मैं वो यहाँ पे बनाऊँ, चाहे यहाँ पे बनाऊँ, चाहे यहाँ पे बनाऊँ, चाहे यहाँ पे, वो मेरा चॉइस है, वो आपकी भी चॉइस है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे इसकी 4 यूनिट ले लेती हूँ। मैं इसकी यहाँ पर 4 यूनिट ले लेती हूँ। ओरिजिन का ये पॉइंट हमें मिल गया, और यहाँ पर भी 4 यूनिट। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा है कि हमें आइसोसेलेस ट्रायंगल चाहिए। कौन सा? आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये पॉइंट इसको मैंने मीट कर दिया, मिल गया हमें आइसोसेलेस ट्रायंगल, मिल गया हमें, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट वो कह रहे हैं, नेक्स्ट पार्ट है कि an isosceles triangle with one vertex in quadrant third and other in quadrant fourth। अभी कह रहे हैं जो इसका एक जो वर्टेक्स है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, और जो दूसरा वर्टेक्स है वो फोर्थ में है। तो ये भी, लेकिन कंडीशन क्या है, आइसोसेलेस होना चाहिए। तो अब देखो, थर्ड क्वाड्रेंट ये होता है और फोर्थ ये होता है। तो मैंने यहाँ पर इसके 3 यूनिट ले लिए और इसके भी ले लिए मैंने 3 यूनिट, ठीक है। तो एक पॉइंट मेरे को मिल गया -3 और 3, ठीक है। इधर से भी मैंने इसके 3 यूनिट ले लिए और इधर के भी 3 यूनिट ले लिए। तो ये हमें मिल गया 3 और -3, सॉरी यहाँ पे -3 एंड -3, और यहाँ पे 3 और -3 हमें मिल गया, ठीक है ना। तो अब इसने क्या कहा था, आइसोसेलेस होना चाहिए। यूनिट दोनों की सेम लिए हमने, तो साइडें भी क्या बनेगी, सेम ही बनेगी, ठीक है। यहाँ से ज्वाइन किया, इसे यहाँ से ज्वाइन किया, और ये बन गया हमारे पास एक ट्रायंगल। कंडीशन उन्होंने कुछ नहीं दी कि हमें राइट एंगल चाहिए, कुछ भी ऐसा। जो उन्होंने दोनों कंडीशन के पार्ट्स बोले थे वो हमारे फुलफिल हो चुके हैं। आई होप आपको 8th क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। द फॉलोइंग टेबल शोज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट S, M and T। इन ईच केस स्टेट वेदर M is the midpoint of segment and justify your answer। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। द फॉलोइंग टेबल शोज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट S, M and T। इन ईच केस स्टेट वेदर M is the midpoint of segment ST। justify your answer। यानी कि कह रहे हैं कि इस टेबल में बताया गया है S, M और T पॉइंट्स को, लेकिन ये हमें शो करने हैं कि जो M पॉइंट है S और T का मिड पॉइंट है या नहीं। अगर है तो येस और नो, अगर नहीं तो क्यों नहीं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब फाइंड करना है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, मिड पॉइंट का, ठीक है। मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट सॉल्यूशन, फर्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास, S का। S है हमारे पास -3 and 0, और T है हमारे पास 3 and 0। मिड पॉइंट का मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, x = x1 + x2 अपॉन में 2, y = y1 + y2 अपॉन में 2। ये होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2। x की वैल्यू, x1 क्या हो गया, ये x2 हो गया ये, तो वैल्यू पुट करते हैं। x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2, 0 और 2, 0 किसी से भी डिवाइड करते हैं, आंसर क्या आएगा, 0 आएगा।
है ना। तो और y की वैल्यू निकालनी है, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। y2 क्या है, 0 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2। आंसर आएगा उसका भी 0। तो क्या ये 0 और 0 थे, तो हाँ ये हमें पता लग गया, यस ये है। ठीक है, ठीक है ना। सेकंड पार्ट में रीज़न क्या है, रीज़न क्या है, गिवन वैल्यू एंड फाइंडिंग वैल्यू बोथ आर इक्वल। गिवन वैल्यू एंड फाइंडिंग वैल्यू बोथ आर इक्वल। ओके, जो हमें गिवन वैल्यू ऑफ m बोथ आर इक्वल। ठीक है, बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट क्या था, सेकंड पार्ट है 2 और 3 और 4 और 5, है ना। 2 और 3, 4 एंड 5, है ना। एस ये था, टी है। अब हमें m की वैल्यू निकालनी है, वही x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन में 2 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2, 6 डिवाइडेड बाय 2। आंसर क्या आ गया, 3। और y की वैल्यू y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। y क्या था, 3 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2, तो 8 अपॉन में 2। आंसर क्या आया, 4। तो देखो इसका भी दे रखा था, 3 और 4 ही दे रखा था, तो ये भी इक्वल है। तो यस, गिवन वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू फाइंडिंग वैल्यू। आई होप आपको ये भी क्लियर होगा। बढ़ते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट है, चलो उसके पॉइंट लिख लेते हैं। s है 0 एंड 0 एंड t है 0 एंड -10, है ना। तो वैल्यू वही, यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज़ करेंगे। x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन में y, अपॉन में 2। x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है 0 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2। आंसर आएगा 0। ठीक है, और y की वैल्यू है y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2, तो -10 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2। आंसर है -10 अपॉन में 2। आंसर आया -5। अब हमारे पास गिवन वैल्यू कितनी आ गई, जो फाइंडिंग वैल्यू है वो हमारे पास ये है, और गिवन वैल्यू क्या थी, 0 और 5। तो क्या ये इक्वल है, नहीं। तो गिवन वैल्यू ऑफ m इज नॉट इक्वल टू फाइंडिंग वैल्यू। क्लियर है, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी। बढ़ते हैं इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट के भी हम इसके जो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं वो लिख लेते हैं। -8 और 7 ये हैं हमारे पास। s की वैल्यू, t की वैल्यू है 6 और -3, m की वैल्यू है 0 एंड -2। यहाँ पे भी हम m की वैल्यू लिख लेते हैं। m की वैल्यू है 0 और 5। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन में 2। x की वैल्यू क्या है, x है -8 प्लस 6 अपॉन में 2, माइनस प्लस माइनस -2 अपॉन में 2। आंसर क्या आया, -1। एक्स की वैल्यू आ गई -1।
y2 कितना था -3 + 7 अपॉन में 2 प्लस माइनस माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2। y की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, क्या कोऑर्डिनेट आ गए -1 एंड 2, जबकि हमारी गिवन वैल्यू क्या थी 0 और -2। इसका भी आंसर क्या आएगा, इसका भी आंसर क्या आएगा, नो, इट्स नॉट इक्वल, नो इट्स नॉट इक्वल टू गिवन वैल्यू ऑफ m। आई होप आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट समझ आया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। यूज द कनेक्शन यू फाउंड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ b given that m -7 and 1 is the midpoint of a 3 and -4 and b x और y। यानी कि हमें उस कनेक्शन को फाइंड करना है, उन कोऑर्डिनेट्स के वो फाइंड करने हैं कोऑर्डिनेट्स b के, जिसका रिजल्ट तो हमें मिला हुआ है m, लेकिन मिड पॉइंट हमें मिला हुआ है m, लेकिन a कोऑर्डिनेट भी दिया हुआ है, लेकिन हमारे पास b नहीं है। तो अब हमें b निकालना है, तो कैसे फाइंड करना है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें पता लग गया कि मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज़ होगा, तो पहले हम गिवन वैल्यूज़ जो हैं वो लिख लेते हैं। गिवन क्या है, ए कोऑर्डिनेट क्या था 3 और -4, एम कोऑर्डिनेट्स क्या थे -7 एंड -1, लेकिन फाइंड क्या करना है, बी एक्स और वाई। ठीक है, तो यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन में अपॉन में 2, और y के लिए y1 प्लस y2 अपॉन में 2। ठीक है, अब x देखो, ये हमारे पास m की वैल्यू है, यानी कि ये हमें आंसर पता है इसका। तो m वाले के लिए x की वैल्यू क्या होगी, हम x को यहाँ पे पुट करेंगे। देखो पहले सिंपल वे में आपको समझा देती हूँ। देखो हमें ये पॉइंट पता है, ये पॉइंट पता है, बट ये नहीं पता, जबकि जब हम ये दोनों को फाइंड करते हैं तब हमारे पास ये पॉइंट निकलता है। तो अब हमें ये दोनों हैं, तो हमें ये निकालना है। तो ठीक है ना, आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। मतलब ये दोनों पॉइंट है हमारे पास, ये हमें फाइंड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एम का एक्स पॉइंट क्या है, एम का एक्स पॉइंट क्या है, -7 और 3, x1 x2 क्या है, x ये है और ये 2। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 7 2 ज़ा -14, ये आ गई आपके पास वैल्यू x की, x ये 2 था, है ना। तो -14 प्लस का इधर आके माइनस को हो गया, x2, तो वैल्यू क्या आ गई, -17 x2 की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब y कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करने हैं। y के लिए क्या था, m की वैल्यू 1 इज इक्वल टू y1 क्या है 3, y2 हमें पता ही नहीं है, डिवाइडेड बाई 2, वही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 3 प्लस y2 2 प्लस का इधर आके माइनस का हो गया 3, y2 की वैल्यू क्या आ गई, 2 में से 3 के -1, y2 की वैल्यू क्या आ गई ये। अब हमारे पास b वाले कोऑर्डिनेट्स मिल गए हमें x और y के। x की वैल्यू क्या थी -17 और y की वैल्यू क्या थी -1। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, b x है -17 और y है -1। आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 10 भी समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ।